हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, हम लोग बात करेंगे किसके बारे में। तो वो है आपका पादपों के अंदर जो जगत है, अर्थात जंतु सॉरी पादप जगत है, उनके अंदर पार्ट के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और पार्ट में हम लोगों ने अभी तक थैलोफाइटा के बारे में चर्चा किया था, ब्रायोफाइटा के बारे में भी चर्चा कर लिया था। अब हम लोग को जानना थोड़ा सा ये था कि ब्रायोफाइटा जिस तरह से मॉस और लिवर्ट जो इसके अंदर आते हैं, तो यह मॉस और लिवर्ट हमारे आर्थिक रूप से किस प्रकार मददगार होते हैं। तो क्या होता है कि इनके अंदर मैंने आपको बताया था कि एक क्वालिटी होती है कि ये क्या करेंगे, जो पानी है या नमी है उनको अवशोषित करने का क्षमता रखती है। जैसे आपने देखा होगा कि स्पंज है, तो स्पंज के अंदर क्या होती है कि पानी को सोखने की या इकट्ठा करने की क्या होती है, क्षमता पाई जाती है। ठीक उसी प्रकार से इसके अंदर अवशोषण को अवशोषण करने की क्षमता अधिक होती है। जब अवशोषण करने की क्षमता अधिक होगी, उस कंडीशन में क्या होता है कि इनका इस्तेमाल ज्यादातर पैकिंग के मटेरियल्स आइटम बनाने में किए जाते हैं। अर्थात कि जो ब्रायोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है, अगर इनके यूजेज की बात करें कि इनका प्रयोग आर्थिक रूप से इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा, तो ब्रायोफाइटा का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाएगा। एक तो पानी के अवशोषण में किया जाएगा, यानी कि इसके पास क्षमता है कि पानी को अवशोषित करने की क्षमता है, पानी को अवशोषित करने की क्षमता है। अब अवशोषित करने की क्षमता, इस वजह से क्या किया जाएगा, इसको पैकिंग में किया जाएगा इस्तेमाल, पैकिंग आइटम में इसको किया जाएगा जनरली इस्तेमाल। दूसरा नंबर क्या, इसका इस्तेमाल जनरली क्या किया जाता है कि दूसरे फॉर्म में कहे तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको आपके जो चट्टान होते हैं, उन चट्टान पे जो आपका पौधे निकलते हैं, ठीक है, चट्टानों पे जो पौधे निकलते हैं, तो आपके माइंड में भी एक बात चल रही होती है कि आखिर चट्टानों पे पौधे कैसे निकलते हैं। तो दरअसल क्या होता है कि चट्टानों पर यह ब्रायोफाइटा होता है जो क्या करता है, चट्टान को डिकम्पोज करता है, चट्टानों को ये डिकम्पोज करता है। डिकम्पोज करने की वजह से क्या हो जाएगा, डिकम्पोज होगा, तो डिकम्पोज होने के बाद क्या होगा कि चट्टान के जो आपके पार्टिकल्स है वो छोटे छोटे अंश में बढ़ जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपका धरती से लगभग 300 फीट ऊंचाई पे, 600 फीट ऊंचाई पे, इतनी ऊंचाई पे, अब मान लीजिए कि वहां पे तो आपका जमीन का कोई अंश नहीं रहता, लेकिन वहां पे आपका जो पौधे निकलते हैं वो कैसे निकलेंगे। तो वह कंडीशन क्या होता है कि जो चट्टान है, चट्टान के ऊपरी भाग को डिकम्पोज करने का काम किसका होता है, ब्रायोफाइटा का। और ये जब डिकम्पोज करेगा तो पार्टिकल छोटे छोटे फॉर्म में आएंगे, और जब पार्टिकल छोटे छोटे फॉर्म में आएंगे तो इसी पार्टिकल की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक आपका मिट्टी जैसा आवरण तैयार होगा। ज्यादा छोटे छोटे पार्टिकल की वजह से क्या हो जाएगा, मिट्टी जैसा आवरण प्राप्त होगा, और ऊपर से नमी मिल जाएगी इसे, और पानी की आपका मात्रा मिलने के बाद क्या होता है कि इनके अंदर जो पोषक तत्व है, पोषक तत्व भी अवेलेबल हो जाते हैं। पोषक तत्व तो इसमें अवेलेबल रहते ही हैं आपका, क्योंकि जो धरती का निर्माण होता है चट्टानों के टुकड़े से ही हुआ है। तो इनके अंदर आपका क्या हो गया, पोषक तत्व तो रहता ही है, ऊपर से आपको नमी मिल गई। नमी का मतलब क्या हो गया कि इनके अंदर पानी भी मिल गया, अब पोषक तत्व भी मिल गया, पानी भी मिल गया। इस कंडीशन में क्या होता है कि नए पौधे यहाँ से निकलना आसान हो जाता है। अर्थात कि चट्टानों को डिकम्पोज कराकर वहां पर नए पौधे निकालने में आपका क्या करता है, ब्रायोफाइटा आपका मदद करता है। तो यह तीसरा फायदा हो गया, सॉरी माफ कीजिएगा, ये दूसरा फायदा हो गया आपका, दो फायदे हो गए। अब बात कर लेते हैं तीसरे फायदे की, ठीक है, कि और क्या फायदा आपका करता है आपका। देखिए, तो इसका दो फायदा हो गया। तीसरा नंबर, यह जनरली आपका ऋतु क्षरण में आपका मदद करता है। क्षरण में यानी कि आपका संक्षारण जो होता है, जो कटाव होता है, उसमें क्या होता है कि क्षरण को होने से भी हमें क्या करता है, बचाता है, क्षरण को रोकने का काम करता है। तो क्या करेगा, मिट्टी को बांध के रखेगा, और मिट्टी को जब बांध के रखेगा तो जनरली क्या होगा कि आपका जो कटाव होगा वह कटाव क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो वह कंडीशन में आपका तीन कंडीशन में ज्यादातर ब्रायोफाइटा जो है इस्तेमाल किया जाता है। ब्रायोफाइटा के अंदर किस किस तरह के क्वालिटी होते हैं, इनकी चर्चा हमने पिछले क्लास में किए हुए थे। अब ये अगर आपको क्लियर है
तब हम लोग आगे जानेंगे अगले उसके प्रकार के बारे में, और उनमें जानेंगे कि उनके अंदर क्या क्या पाया जाता है और किस रूप में उनके लक्षण दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो देखते हैं हम लोग अगला पार्ट। और अगला जो पार्ट हम लोग को जानना है ब्रायोफाइटा के बाद, तो वह अगला जो आपका पार्ट है वह है ट्रैकियोफाइटा। उसका नाम क्या है? उसका नाम है ट्रैकियोफाइटा। ट्रैकियोफाइटा। अब ट्रैकियोफाइटा जो है, इनके अंदर भी आपका 3 ग्रुप है। इनके अंदर भी हम लोग 3 भाग को पढ़ेंगे। 3 भाग कौन कौन पढ़ेंगे? तो ट्रैकियोफाइटा में पहला जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा को। किसको पढ़ेंगे? टेरिडोफाइटा को। उसके बाद हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म, जिसे हम लोग अनावृत बीजी भी कहते हैं। हिंदी में कहते हैं इसे अनावृत बीजी। ठीक है, और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे इसी में एंजियोस्पर्म के बारे में। एंजियोस्पर्म के बारे में। एंजियोस्पर्म को हम क्या कहेंगे? आवृत बीजी। आवृत बीजी कहेंगे, राइट? तो इस तरह से क्या हो जाएंगे आपके टेरिडोफाइटा, आपका उसके बाद आपका जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इस तरह से आपके 3 इसके सब पार्ट होते हैं, और इन तीनों पार्ट के बारे में हम लोग को आज जानना है कि ट्रैकियोफाइटा के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं और उनके अंदर क्या क्या क्वालिटी आपके अवेलेबल होती है। पहले हम लोग जानेंगे किसके बारे में? टेरिडोफाइटा के बारे में, और टेरिडोफाइटा के बाद जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म के बारे में हम लोग जानेंगे। टेरिडोफाइटा के अंदर क्या क्वालिटी होगी ये देखिए आप। टेरिडोफाइटा जो होगा यह भी सामान्य रूप से आपका कहां पे पाया जाएगा? नमी वाले स्थान पे, छायादार वाले स्थान पे। ठीक है, यानी कि नमी और छायादार वाले भाग में इसमें पाया जाएगा। इनके अंदर भी एक क्वालिटी होगी कि संवहन उत्तक पाया जाएगा। संवहन उत्तक होगा, लेकिन संवहन उत्तक में ही होगा कि एक आपका जाइलम होगा। जाइलम के अंदर आपका जो होगा वाहिकाएं नहीं पाई जाएंगी। वाहिकाएं जो होंगी वो नहीं पाई जाएंगी, और जो आपका फ्लोएम होगा उस फ्लोएम के अंदर आपका सहायक जो कोशिका होती है वह सहायक कोशिका आपको नहीं मिलेगी। यानी संवहन उत्तक तो पाया जाएगा, लेकिन ये चीजें नहीं मिलेंगी। इनका जो शरीर जो होगा वह होगा जड़, तना और पत्ती। ठीक है, लगभग सभी प्रकार के स्ट्रक्चर इसके अंदर देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, टेरिडोफाइटा के अंदर। उसके बाद इनके अंदर जो लैंगिक जनन की क्रिया होगी उसमें आपका क्या होगा? मेल आपका पुंधानी होगा और स्त्री धानी आपका होगा। लैंगिक जनन की क्रिया होगी। इनके अंदर जो लैंगिक जनन की क्रिया होगी यह सामान्य तौर से जल में होगी। ठीक है, जल में होगी, क्योंकि इनके अंदर जो पुंधानी था यह आपका चल बीजाणु है। ध्यान रखिएगा, पुंधानी इनमें चल बीजाणु कुछ में होता है, सभी में नहीं पाया जाता। जिस तरह से हमने ब्रायोफाइटा में देखा था सब में, तो यह चल बीजाणु सब में नहीं पाया जाता है, कुछ वाले में पाया जाता है, कुछ में नहीं पाया जाता। इसके अलावा जो जनन की क्रिया है इनमें, यह आपका बीजाणु के द्वारा जनन करता है, यानी बीजाणु जनन की क्रिया करता है। ठीक है, अर्थात कि इनका जो शरीर होता है वो बीजाणु वर्धी भी हो सकता है या आपका युग्मक बेस भी हो सकता है, युग्मक वर्धी रूप में भी हो सकता है। ठीक है, अर्थात कि इनका जो शरीर होगा एक युग्मक से वृद्धि करके बढ़ने वाला आपका युग्मक वर्धी के रूप में भी हो सकता है। तो ये क्या हो गए? टेरिडोफाइटा के कुछ क्वालिटी हो गए, कुछ इनके बारे में क्या हो गए? विशेषता हो गए। ठीक है, इसके बाद क्या है कि अभी तक हमने क्या देखा था कि जितने भी आप ब्रायोफाइटा तक जो पार्ट थे वह एक तरह से थैलस के रूप में होते थे, लेकिन ये जो पार्ट होगा यह आपका प्रोथैलस के रूप में होगा। किसके रूप में होगा? प्रोथैलस के रूप में। प्रोथैलस के रूप में मतलब क्या? थैलस ही रहेगा, लेकिन यह प्रोथैलस जो होगा एक अलग आवरण या डबल कोटेड आवरण से आपका ढका होगा, जिनके अंदर संरचनाएं भी चारों तरफ से निकल रही होंगी, यानी जिनसे जड़ें भी निकल रही होंगी, तना भी आपका निकल रहा होगा। तो इस रूप में संरचना होगी। इनके अंदर एक और खासियत होगा, और क्या खासियत होगा?
इनमें हमने सब तक लगभग सभी स्ट्रक्चर को जान लिया कि क्या क्या स्पेशल होगा। उसके बाद क्या है कि आपका इनके अंदर कुछ खास और स्पेशल इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं, ये इनके उपयुक्त है। आपका जाइगोट फॉर्म में अर्थात युग्मक करेगा, प्रोथैलस के रूप में रहेगा, बीजाणु जनन करेगा, जल में पुंदानी, या फिर इसे हम लोग कहते हैं पुंदानी को हम लोग पुमाणु भी कहते हैं, पुमाणु भी कहते हैं। तो पुमाणु के रूप में रहेगा, ठीक है। आपका स्त्रीदानी रहेगा तो आपको उसे क्या कहेंगे, आपका स्त्रीयाणु कहेंगे। तो याद रखिएगा ये नामकरण सिर्फ क्या होता है, चेंज होता है उनकी स्थिति के हिसाब से, जिस तरह से अणु रहेंगे। जड़ तना पत्ती में रहेगा विभक्त आपका, उसके बाद क्या रहेगा आपका संवहन तक रहेगा, लेकिन वाहिका और सहायक कोशिका इसमें नहीं होगी। रहने का जगह नमी और छायादार होगा। अब ओबियसली सी बात है कि इसके अंदर जड़ तना पत्ती होंगी, तो यह सामान्य रूप से होंगे किस फॉर्म में, यह स्वपोषी के रूप में ही रहेगा। अपना भरण पोषण किस रूप में करेगा, स्वपोषी के रूप में अपना भरण पोषण करता है। तो इस तरह से आपका टेरिडोफाइटा के ये पार्ट और इनके बारे में जानकारी हो गई। क्लियर है। इसमें टेरिडोफाइटा के अंदर किसी को कोई समस्या है तो बता सकता है, ठीक है। और एक और बात है कि इनमें पीटी अंतरण होता है। पीटी अंतरण का मतलब समझते हैं आप लोग कि पीटी अंतरण का मतलब होता है कि एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में जो चेंजेस है या नया क्वालिटी है, वह नया चेंजेस आपको देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे हम लोग के आपका मानव के अंदर होता है, मानव के अंदर क्या होता है, एक पीढ़ी से जब दूसरे पीढ़ी में जाते हैं तो उनके पीढ़ी अंतरण होता है, अर्थात कि पीढ़ी दर पीढ़ी उनमें नया क्वालिटी आता है। तो इनके अंदर भी पीढ़ी अंतरण हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। तो ये हमारे क्या हो गए, टेरिडोफाइटा के क्वालिटी होगा। क्लियर है टेरिडोफाइटा। अगर टेरिडोफाइटा अगर क्लियर है तो हम लोग थोड़ा सा जानेंगे अनावृत बीजी के बारे में या जिम्नोस्पर्म के बारे में, ठीक है। टेरिडोफाइटा के पास ज्यादा आबादी नहीं होती है, ये थोड़ा सा कम आबादी रखते हैं। इसकी आबादी लगभग 10,500 के आसपास में इसकी आबादी है, यानी कि जितनी प्रजातियां हमने खोजी अभी लगभग 10,500 प्रजातियां हमने टेरिडोफाइटा के बारे में खोजी है, ठीक है। लेकिन हम लोग बात करेंगे आपका सबसे बड़ी प्रजाति के रूप में, तो एंजियोस्पर्म सबसे ज्यादा प्रजाति रखने वाला में से आता है, क्योंकि ये लगभग 2,50,000 आपकी प्रजातियां, इनकी जातियां जो है आपको स्पष्ट रूप से ज्ञात है। तो कह सकते हैं कि एंजियोस्पर्म जो है आपका पादप जगत में सबसे ज्यादा क्या होता है कि सबसे ज्यादा आपका क्या कहते हैं स्थिति या सबसे ज्यादा जाति को रखने वाले ग्रुप में या सबसे बृहत रूप में फैला हुआ आपका क्या होता है, एंजियोस्पर्म, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं आवृत बीजी। इनके अंदर 10,500 होंगे। अब बात कर लेते हैं आपका जिम्नोस्पर्म के बारे में। तो जिम्नोस्पर्म के बारे में ज्यादा आपका क्या कहते हैं, इसके अंदर ज्यादा आपके खोजे नहीं गए, क्योंकि अनावृत बीजी का मतलब कौन दूसरे शब्दों में कहते हैं नग्न बीजी। क्या कहते हैं इसको, नग्न बीजी। और नग्न बीजी का मतलब क्या होता है कि जिनका बीज ही नग्न अवस्था में। नग्न अवस्था का मतलब क्या होता है कि बीज बाहरी रूप में होगा और खाने वाला मटेरियल क्या होगा, आंतरिक स्तर में होगा, ठीक है। तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, आवृत बीजी। नारियल नारियल नारियल, ठीक है। तो ये क्या होते हैं आपके अनावृत बीजी। हाँ है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। देखिए तो इसमें क्या होता है आपका अनावृत बीजी, जिसे हम लोग कहते हैं आपका जिम्नोस्पर्म। तो इसमें क्या होगा, आप नारियल में देखे होंगे आप कि बाहरी रूप में उसमें क्या होता है, बीज आपको बीज का जो कवर है, मोटा आवरण जो है बाहरी रूप में दिखाई देता है, और उसके अंदर जो व्हाइट वाला पार्ट होता है जिससे हम लोग खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो व्हाइट वाला जो पार्ट है वो फल वाला है। तो फल वाला हिस्सा आंतरिक रूप में हो गया, तो वह जो हिस्सा हो गया वह आपका क्या हो गया, अनावृत बीजी में हो गया। या इसके अलावा अखरोट होता है, ठीक है। अखरोट अगर आपके घर पे अवेलेबल हो तो अखरोट में भी देखते होंगे, और खास तौर से अखरोट अगर ना देखे होंगे तो सीधा आपको बताते हैं कि अखरोट आपको कहाँ मिलता है। जनरली अखरोट आपको मिल जाता है जब कोई भी वैष्णो माता के दरबार में जब पूजा वगैरह करने जाता है, तो वहां से जो प्रसाद आता है तो उसमें आपने देखा होगा कि अखरोट मिलता है, ठीक है। जिससे हम लोग क्या करते हैं कि उसे फोड़कर बाहरी कवर हटाकर और अंदर वाले आइटम्स को खाते हैं। तो जिस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जनरली आपके फल को तोड़ेंगे और आंतरिक भाग खाने के रूप में इस्तेमाल करेंगे, वो सभी के सभी किस ग्रुप में आएंगे, अनावृत बीजी के ग्रुप में आएंगे, ठीक है। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो घड़ों पे इस्तेमाल आपके होते हैं।
लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इनकी जनसंख्या जो होती है ज्यादा आपका होती नहीं है, ठीक है। इनकी जनसंख्या क्या होती है, थोड़ी कम होती है, ठीक है। अब लेकिन क्या होता है कि अनावृत बीजी में क्या होता है कि अनावृत बीजी के भी कुछ खासियत है, उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ये क्लियर है, यही बता देते हैं। देखिए तो अनावृत बीजी में पहला नंबर क्या कि इनके अंदर अगर पत्तियों का स्ट्रक्चर देखें तो पत्तियों का जो आपका स्ट्रक्चर है यानी पत्तियों की जो बनावट है वह एकल रूप में हो सकती है या फिर मिश्रित रूप में भी हो सकती है, दोनों कंडीशन है, एकल या मिश्रित अवस्था में हो सकती है। जनरली जो इनके पौधे होते हैं यानी कि यह जो पौधे होंगे यह पौधा थोड़ा लंबा होता है, पौधा जो होता है लंबा होता है। इनमें डालियां जनरली कम होती है, लगभग 9 के बराबर, यानी डालियां लगभग नहीं पाई जाती है। डालियां औसतन में देखा जाए तो नहीं मिलती है, औसतन नहीं होती है। इनका जो पौधा होता है और पौधा के साथ साथ जो फल होता है, पौधा और फल जो होता है जनरली क्या होता है, काष्ठीय होता है। कैसा होता है, काष्ठीय। आप देखिएगा, मान लीजिए कि जैसे नारियल खाते हैं तो काष्ठीय आवरण होता है कि नहीं होता है, तोड़ते हैं फिर अंदर से आइटम को खाते हैं, फिर उसके बाद उसके पौधे को देखिएगा, नारियल के पौधे को, ताड़ के पौधे को, खजूर के पौधे को, ये सब आपने देखे होंगे क्या होते हैं, लंबे लंबे होते हैं और उनके एक ही पत्ते के अंदर आपका क्या होता है, संयुक्त रूप से बहुत सारे आपका पत्तियां निकले रहते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि पौधा और फल दोनों जनरली क्या होगा आपका, काष्ठीय रूप में होगा। और इसके अलावा क्या होंगे, यह जनरली क्या होते हैं, दीर्घकालिक होते हैं, दीर्घकालिक होते हैं, यानी कि लंबे समय तक इनके पौधे चलेंगे, दीर्घकालिक अवस्था तक, यानी कि लंबे समय तक चलने वाले आपके पौधों में आते हैं, ठीक है। इनकी जो आबादी होती है अन्य पौधों की अपेक्षा लगभग सबसे कम आबादी रखने वाले होते हैं, लगभग सबसे कम आबादी रखते हैं, यानी कि इनकी जो जातियां अभी तक खोज हुई है यह बहुत कम आबादियां खोज हुई है जनरली, क्योंकि इनके आपके पार्ट जो होते हैं थोड़ा सा कम मिलते हैं। लगभग लिखे सबसे कम, ऐसा ना लिखेंगे कि ये सबसे कम यही होते हैं, मतलब कि सबसे कम जितनी आबादियां होती है उनमें एक हमारा क्या है, जिम्नोस्पर्म भी शामिल होता है, ठीक है। जनरली जो होता है आपका क्या होता है, यह आपका शंकु रूप में होता है। ऐसे आपका इस कंडीशन में आपका जनरली क्या होगा, पौधे जो होंगे, आप सीधी शब्दों में समझे ना कि आपने क्या खाया होगा, क्या बोलते हैं, आइसक्रीम खाए होंगे आप, तो आइसक्रीम की तरह उनके आपका बॉडी का स्ट्रक्चर जो होता है उनका, यानी कि जो पौधा होता है उनका स्ट्रक्चर आइसक्रीम की तरह की होता है, इस रूप में ऐसे आपका फैला होता है। आप देखते होंगे कि सीधा पौधा ऐसे निकला हुआ है और ऊपर सिर्फ इसके लगे हुए पार्ट, ऐसे ही इतने ही दूर में आपका क्या होता है, पौधा होता है। इसके नीचे आपको छाया नहीं मिलेगी क्योंकि इनमें डालियां अवेलेबल ही नहीं है, ये सिर्फ इनके पत्ते पत्ते निकले हुए और पत्ते से के पार्ट से ही इनका शरीर का डेवलपमेंट हुआ, तो उनको नहीं मिलेगा। उसके बाद क्या होगा, इनके अंदर जो आपका फल प्राप्त होगा, यह फल जो होगा, फल आंतरिक रूप में होगा, फल आंतरिक रूप में होगा, और जो आपका क्या होगा, जो बीज होगा वो बीज बाह्य रूप में होगा, ठीक है। जिस कारण से हम इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग नग्न बीजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नग्न बीजी, इसे नग्न बीजी भी कहा जाता है। नग्न बीजी मतलब क्या, कि जो बीज स्पष्ट रूप से बाहर से खुली आंखों से नग्न अवस्था में दिखाई पड़े तो वो आपका क्या हो जाएगा, नग्न बीजी हो जाते हैं, ठीक है। अब इनके अंदर क्या आती है कि इनके अंदर निषेचन की क्रिया कैसे होती है, तो इनके अंदर निषेचन की क्रिया वास्तव में वायु परागन द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, वायु परागन के द्वारा होती है, ठीक है। अर्थात कि वायु परागन के द्वारा होती है। तो वायु परागन आपको पता है, यानी वायु परागन एक प्रकार का क्या है, पर्ण परागन की क्रिया है। और पर्ण परागन क्या होती है कि जब एक पौधे के पुष्प दूसरे आपके पौधे के पुष्प या दूसरे पुष्प से जब पराग कण को लेकर आता है तो वह क्रिया कहलाती है पर्ण परागन, ठीक है। और पर्ण परागन करने के लिए क्या होते हैं, अलग अलग तरह के एजेंट्स उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, और उन एजेंट्स में क्या होता है, शामिल होता है आपका वायु भी एक एजेंट के रूप में काम करता है, इसलिए इसे कहा जाता है क्या, वायु परागन, ठीक है। तो वायु परागन भी इसके अंदर क्या होगा कि वायु परागन के द्वारा इनके अंदर आपका निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। क्लियर है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जिम्नोस्पर्म आपके लिए क्या हो जाते हैं जी, एक विशिष्ट पार्ट हो जाते हैं,
इसके अलावा क्या करेंगे, इनके बारे में अगर एक और बात देखें तो एक और चीज इनमें देखने को मिलती है कि वायु परागन के साथ साथ एक और चीज जो इंपॉर्टेंट इसमें देखने को मिलती है वो होती है आपकी बहुभ्रूणता। क्या मिलती है आपको? बहुभ्रूणता। ठीक है, बहुभ्रूणता। तो बहुभ्रूणता क्या होती है कि बहुभ्रूणता क्या होती है कि जब एक ही फल के अंदर एक से अधिक भ्रूण हो, एक ही बीज के अंदर या एक ही फल के अंदर एक से अधिक जब भ्रूण हो, एक से अधिक सीधा शब्दों में क्या है कि एक ही फल के अंदर जब एक से ज्यादा बीज मिलेंगे तो वह कंडीशन क्या होगा आपका? बहुभ्रूणता कहलाती है। ठीक है, तो इनके अंदर बहुभ्रूणता के केस भी देखने को मिलते हैं। एक संयुक्त रूप से फल होगा और उनके अंदर अलग अलग रूप में आपको बीज आपको प्राप्त होंगे। तो कह सकते हैं कि जिम्नोस्पर्म आपका एक छोटा अंश, एक छोटा पार्ट है, लेकिन इनकी पत्तियां आपकी मिश्रित अवस्था में होंगी, शरीर लंबा होती है, डालियां नहीं निकली होती है, पौधे और फल जो होते हैं सामान्य रूप से काष्ठीय होते हैं, यह दीर्घकालिक लंबे समय तक होता है। जैसे चीड़ का पौधा है, जैसे चीड़ का पौधा लंबे समय तक जाता है, तो वही कह रहा है कि लगभग आपका क्या होता है कि दीर्घकालिक होता है। इनकी जनसंख्या थोड़ी सी कम होती है। शरीर सामान्य रूप से आपका क्या हो सकता है? शंकु के आकार का हो सकता है। फल का आपका आंतरिक फल जो होता है आंतरिक भाग में होता है और जो बीज जो होता है वो बाहर होता है। समझिए कि यह आपका उल्टे फॉर्म में कार्य करता है। इस वजह से इनको क्या कहा जाता है? नग्न बीज भी कहा जाता है। इनके अंदर निषेचन या फिर आप क्या कहें सीधे शब्दों में इनके अंदर जनन की क्रिया की बात करें तो वायु परागन के द्वारा होती है, और वायु परागन की वजह होने की वजह से इनके अंदर बहुभ्रूणता की क्रिया आती है, यानी एक साथ एक से अधिक आपके भ्रूण तैयार होते हैं। ठीक है, अब इनके कुछ आर्थिक महत्व के बारे में आप जान लीजिए। ठीक है, इनके महत्व क्या होते हैं, इनका इंपॉर्टेंस क्या हो जाता है, कहाँ बता दें? यहाँ पे दिख रहा है आपको। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे दिखेगा आपको, यहाँ पे देख लीजिए, इनके महत्व देख लीजिए, यानी कि लाभ क्या क्या। पहला नंबर बात कि ये जनरली क्या होते हैं कि जो छोटे पौधे होते हैं इसमें क्या वो किस रूप में इस्तेमाल होते हैं? सजावटी पौधे के रूप में इस्तेमाल हो जाते हैं। किस रूप में इस्तेमाल होते हैं? सजावटी पौधा के रूप में, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है? सजावटी पौधा के अलावा और क्या महत्व रखता है? ये और महत्व ये रखता है कि यह आपका इनसे आपको रेजिन, टार्पीन इस तरह के जो आइटम है, यह आइटम आपको किनसे प्राप्त हो जाते हैं? अनावृत बीज से आपको प्राप्त हो जाते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं? सजावटी पौधा के अलावा आपका काष्ठीय फल जो होता है इनसे अच्छे मात्रा में पाए जाते हैं। काष्ठीय फल या फिर पोषकता वाला, अधिक पोषकता वाले आपके फल इसमें शामिल होते हैं, अधिक पोषकता वाले फल, जिससे क्या बनता है? हमारा ड्राई फ्रूट्स बनता है। और ये ड्राई फ्रूट्स क्या होता है कि आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। जैसे मान लीजिए कि सेब संतरा आप खाते हैं तो ये आपके बॉडी के अंदर नमी बनाता है, उसी के अकॉर्डिंग आपका विटामिन आपको प्रदान करता है। लेकिन जो काष्ठीय फल है वह आपके अंदर स्ट्रेंथ बढ़ाता है। तो इसलिए जनरली कहा जाता है कि काष्ठीय फल आपको कुछ ना कुछ रोज खाना चाहिए। जैसे आपका क्या हो जाएगा? काष्ठीय फल के रूप में आपका नारियल भी आपके लिए होगा। इसके अलावा आपका क्या हो जाएगा? काष्ठीय फल में आपका जो काष्ठीय फल में अखरोट है, ये भी आपके लिए फायदेमंद है। तो ये सभी आपका चिलगोजा है, चिलगोजा का जो बीज बनता है वो भी आपके लिए फायदेमंद है, वो भी इसी कैटेगरी में आएगा। तो ये सभी क्या होता है कि आपके बॉडी के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो क्या समझ सकते हैं कि काष्ठीय फल या अधिक पोषकता वाले फल इनसे हमें प्राप्त होता है। तो जिम्नोस्पर्म के हमारे क्या हो गए? ये कुछ फायदे हो गए। ठीक है, और ये जनरली आपके दीर्घकालिक होते हैं। तो दीर्घकालिक होते हैं तो आपका अधिक रूप में आपका क्या होता है कि आपका वातावरण और पर्यावरण के लिए भी ज्यादा उपयोगी हो जाते हैं। जैसे आपका साइकस हो गया, साइकस का पौधा हो गया, तो ये सभी हमारे लिए क्या होते हैं जी? ये भी हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। तो इस तरह से इनके महत्व हो गए और ये इनके क्या हो गए? इनकी विशेषता हो गए आपके किनके? जिम्नोस्पर्म की। ठीक है, तो ऐसा फ्रेंड्स है जिम्नोस्पर्म क्लियर हो गया होगा सबको। अब बात आ जाती है एक आखिरी एंजियोस्पर्म के बारे में। तो एंजियोस्पर्म को हमने बता दिया पहले ही कि ये थोड़ा सा क्या है जी? बड़ा स्तर है, थोड़ा सा लेवल इनका क्या है? अधिक है। तो अधिक लेवल है, इसका मतलब क्या हो गया कि इनके बारे में थोड़ा सा हमें क्या जानना पड़ेगा? थोड़ा डिटेल से जानना पड़ेगा, और इनके बारे में आप थोड़ा डिटेल जानते भी है। ठीक है,
नहीं जानते तो जान लीजिए। एंजियोस्पर्म जो होता है, एंजियोस्पर्म को सीधे शब्दों में कहें तो एंजियोस्पर्म का आपका पहला पार्ट देखें तो ये क्या होता है कि सबसे ज्यादा जो आपको हमें देखने को मिलते हैं पुष्पी पादप, ये अधिकांश पुष्पी पादप सभी क्या होते हैं आपके एंजियोस्पर्म में होते हैं। ठीक है। आवृत बीजी का मतलब होता है कि इनका जो बीज होता है वह फल के भीतर होता है, बीज जो होता है फल के अंदर पाया जाता है। ठीक है। अब इनके अंदर पुष्पी पादप है तो कंफर्म है कि इनके अंदर लैंगिक जनन की क्रिया होती है। ठीक है। लैंगिक जनन की क्रिया पौधों के अंदर अगर बात करें तो लैंगिक जनन की क्रिया आपका दो स्तर में होती है, एक होती है आपकी स्वपरागन और दूसरी होती है क्या आपका पर परागन। ठीक है। इन दोनों क्रियाओं के द्वारा क्या होता है आपका, यह इनके अंदर आपके निषेचन की क्रिया होती है, जनन की क्रिया इनके अंदर होती है। अब क्या होता है कि स्वपरागन की क्रिया क्या होती है, स्व का मतलब स्वयं और परागन का मतलब कि पराग कण का आना, पराग कण का आना, यानी कि स्वयं जब पराग कण आएंगे अर्थात कि एक ही पौधा होगा और एक ही पौधा के आपके पुष्प होंगे। इसी कारण है फिर इसमें, तो यह आपका घटना क्या होगी, आपका स्वपरागन की घटना होगी। अब पर परागन क्या होगा, एक पुष्प इधर है और दूसरा पुष्प अलग है, ये पुष्प अलग है आपका, ये पुष्प क्या आपका अलग रूप में है। ठीक है। और इस पुष्प का क्या होगा आपका परागकण निकल के इस पे आ रहा है, तो यह घटना आपकी क्या होगी पर परागन की घटना होगी। अर्थात यह दो तरह के आपके परागन की क्रिया करेगा, स्वपरागन या और पर परागन। अर्थात इनके अंदर लैंगिक जनन की क्रिया होगी दो स्तर में, एक स्वपरागन के रूप में और दूसरा किस रूप में पर परागन के रूप में इनके अंदर ये घटनाएं होंगी। और क्या है आपका एंजियोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म की जनसंख्या सबसे ज्यादा, उसके बाद इनकी जो जीवन चक्र है, इनकी जो जीवन चक्र है वह कहां से शुरू होगी, एक बीज से शुरू होगी, बीज से आपका पौधा बनेगा, पौधा से आपका बड़ा सा पेड़ तैयार होगा और पेड़ से क्या होगा, पेड़ के अंदर फिर क्या होगा जो आपके पुष्प होंगे, पुष्प के माध्यम से इनके अंदर लैंगिक जनन की क्रिया होगी, लैंगिक जनन की क्रिया होगी। लैंगिक जनन की क्रिया के फलस्वरूप क्या होगा आपका, लैंगिक जनन की क्रिया में आपका क्या शामिल हो जाएगा, आपका फल बनना, सॉरी फूल बनना, फूल से आपका क्या बनना, फूल से आपका फल और बीज तैयार होना, फल प्लस बीज तैयार होना, और फिर यह फल और बीज से फिर क्या होता है यह गिरेगा और फिर नया पौधा बनेगा। यह आपका क्रम जो होता है लगातार चलता रहता है, किसके अंदर, एंजियोस्पर्म के अंतर्गत। एंजियोस्पर्म के अंतर्गत ज्यादा होने का रीजन ये है क्योंकि एंजियोस्पर्म में वो सभी पौधे शामिल हो जाते हैं जिनमें आपके क्या बनते हैं, पुष्प तैयार होते हैं। ठीक है। और इनका ग्रुप इसी रूप में चलता है, आपका पहले बीज बनना, फिर उससे पौधे तैयार होगा, फिर उससे पेड़ बनेंगे, लैंगिक जनन की क्रिया, और यह क्रम के माध्यम से क्या होता है पूरी तरह से आपका आगे बढ़ता है। अब इनके अंदर जो फूल बनता है, फूल से आपका पौधे बनने की क्रिया या परागन की क्रिया होने के लिए मैंने बताया कि परागन होता है, तो परागन करने की क्रिया के लिए मैंने आपको दो पार्ट बताया। याद रखिएगा कि जो इसका मेल वाला पार्ट होगा, मेल वाला जो पार्ट होगा उसे पुंकेसर, और फीमेल वाला जो पार्ट होगा आपका वो क्या आपका स्त्रीकेसर। स्त्रीकेसर मतलब क्या, एक आपका फीमेल पार्ट और एक मेल पार्ट। अब क्या होगा कि मेल पार्ट का जो परागकण है, यह जो परागकण है यह निकल कर यहाँ तक जा रहा है, और ये आपका फीमेल पार्ट है, जब मेल अलग और फीमेल अलग और दोनों के बीच में क्रिया हो रही है तो कंफर्म है जनन की क्रिया क्या कहलाएगी, हमारी लैंगिक जनन की क्रिया कहलाएगी। इसलिए कहा जाता है एंजियोस्पर्म के अंदर लैंगिक जनन की क्रिया होती है। और इनके एग्जाम्पल की बात करें तो कोई भी पौधा उठा लीजिएगा जिनके अंदर आपके पुष्प होंगे, सभी के सभी इसी के अंदर शामिल होंगे। ऐसा फ्रेंड्स टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में कोई समस्या आपको नहीं हुई।